इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो है तो मात्र 17 पन्नों की, लेकिन जीवन की बेबसी, इंसान की सोच और जीवन के जद्दोजहद को पूरी तरीके से व्यक्त करती है। असल में यह कहानी अमेरिकन लेखक ओ हेनरी द्वारा लिखी गई किताब द लास्ट लीफ की है, जो कि एक पत्ते और 3 किरदारों के बीच बुनी गई है। इस कहानी में हर किरदार के अपने अपने पर्पज है, एक्सपेक्टेशन है और सफरिंग है, लेकिन फिर भी तीनों को अंगूर के बेलों में लिपटा हुआ एक आखिरी पत्ता जोड़ता है। यह कहानी आशा की है, यह कहानी जीवन की है। तो कहानी शुरू होती है वाशिंगटन स्क्वायर के बाईं ओर बसे हुए एक छोटे से कस्बे से, जिसे प्लेसेस कहा जाता था, जो सकरी गलियों से भरा हुआ था। मानो एक ही गलियां एक या दो बार खुद को काटती हों। इन गलियों की खास बात यह थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर सही जगह नहीं पहुँच सकता था। इसलिए यहाँ कई खस्ताहाल कलाकार रहा करते थे, ताकि अगर कोई उधार मांगने आता तो वह बेचारा भूल-भुलैये में भटक कर वापस चला जाता। दूसरा, यहाँ किराया सस्ता था। और तीसरा, उन्हें यहाँ अपनी तस्वीर बनाने के लिए कई पुरानी और अनोखी इमारतें मिल जाती थीं। सू और जानसी भी ऐसे ही कलाकारों में से एक थी। उन दोनों का एक चौकोर आकार की 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपना स्टूडियो था। जानसी का पूरा नाम जोआना था। दोनों लड़कियों में से एक मैन सिटी की थी और दूसरी कैलिफोर्निया की। वे पहली बार सड़क पर डेलमोनिको कॉफी हाउस की मेज पर मिले थे और अपनी कई पसंद मिलने की वजह से दोनों दोस्त बन गए और साथ में उन्होंने एक स्टूडियो खोला। मई का महीना था, लेकिन नवंबर की ठंड आते आते एक अजीब बीमारी, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे, पूरी कॉलोनी में फैलने लगी। उन दिनों कई लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे, क्योंकि उन दिनों निमोनिया कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी जिस पर आसानी से काबू पा लिया जा सकता था। निमोनिया के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे थे। जॉन्सी भी इससे अछूती नहीं रही और निमोनिया का शिकार बन गई। यह बीमारी ऐसी थी कि हंसने बोलने वाली जॉन्सी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। मानो यह बीमारी उसे अंदर ही अंदर घून की तरह चाटती जा रही है। वह एक पुरानी जंग लगी खाट पर लेटी रहती और सारा दिन खिड़की से बाहर देखती रहती, जहां से अगली इमारत के पीछे की ईंट की दीवार दिखाई देती थी। एक दिन डॉक्टर जब उसे देखने आया तो उसने सू को बुलाकर कहा, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मान लो 10 में से 1, क्योंकि ये जीना नहीं चाहती। ऐसे लोगों ने पूरे मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रखा। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? डॉक्टर के जाने के बाद सू कमरे में गई और खूब रोई। जोर जोर से रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर लापरवाही के साथ सीटी बजाते हुए जॉन्सी के कमरे में आई। जॉन्सी वैसी ही चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। सू सीटी बजाते हुए रुक गई, यह सोचकर कि वह सो रही है। उसने अपना बोर्ड ठीक किया और कलम और स्याही से पत्रिका की कहानी के लिए एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। तभी उसे कराहने की आवाज आई, बार बार मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वह जल्दी से उठी और जॉन्सी के पास चली गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। वह उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7। जॉन्सी की हालत देखकर सू को उसकी चिंता होने लगी। उसने भी खिड़की से बाहर देखा कि जॉन्सी क्या गिन रही है। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली आंगन थी और एक ईंट की दीवार, और उस दीवार के आधे हिस्से पर एक पुरानी मुरझाई अंगूर की बेल फैली हुई थी, जिसमें पतझड़ की वजह से बेल की सारी हरी पत्तियां सूख कर गिर गई थीं और सिर्फ बेल की सूखी टहनियां बची थीं। सू जॉन्सी के पास प्यार से गई और बोली, क्या हुआ? जॉन्सी ने कहा, देखो ये पत्ते झड़ रहे हैं, मैं भी अब नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने जो भी तुमसे कहा था मैंने उसे सुना था। सू ने गुस्से में कहा, ओह क्या बकवास है, इस पुरानी सूखी अंगूर की बेल का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है? डॉक्टर ने तो मुझे पोर्ट वाइन और पोर्क चॉप खरीदने के लिए कहा था। जॉन्सी ने कहा, तुम्हें अब और शराब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहते हुए वह अभी भी खिड़की की तरफ देख रही थी। अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती गिरते हुए देखना चाहती, फिर मैं भी चली जाऊंगी। जानसू डियर, सू ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा,
मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करोगी, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती, और खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि मुझे यह तस्वीर कल तक देनी है और मुझे यह काम रोशनी में पूरा करना है। जॉन्सी ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम दूसरे कमरे में पेंटिंग नहीं कर सकती? नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि तुम इस सड़ी हुई अंगूर की बेल को देखो। जॉन्सी ने कहा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब सू ने कहा, मुझे उस ओल्ड बर्मन को ओल्ड हर्बिट माइनर की तस्वीर बनाने के लिए बुलाना होगा, ताकि वह मेरा मॉडल बन सके। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ, यहाँ से हिलना मत। ओल्ड बर्मन एक चित्रकार था जो जॉन्सी के नीचे वाले फ्लैट में रहता था। वह 60 साल से भी ज़्यादा उम्र का था और उसके चेहरे पर माइकल एंजेलो की दाढ़ी थी। बर्मन कई सालों से पेंटिंग कर रहा था, लेकिन वह अभी तक एक सफल चित्रकार नहीं बन पाया था। कई सालों से वह एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने की ख्वाहिश रखता था जो वह अभी तक नहीं बना पाया था। कभी कभी उसे किसी विज्ञापन के लिए कुछ पेंट करने का काम मिल जाता था, और कभी कभी वह अपनी कॉलोनी के कलाकारों के लिए मॉडल बन जाता था, जो कि पेशेवर मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इस तरह वह अपनी आजीविका चला रहा था। लेकिन जब भी वह शराब पीता तो हमेशा यही बात कहता, एक दिन मैं अपनी उत्कृष्ट कृति बनाऊंगा। दूसरे के लिए वह एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह सू और जॉन्सी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब सू उसे ढूंढती हुई नीचे आई तो उसने देखा कि बर्मन अंधेरे में खड़ा था। सू ने उससे बताया कि जॉन्सी की हालत बहुत नाजुक है और उसे अपना जीवन अंगूर के पत्तों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बर्मन सू की बातें सुनकर चौंक गया। क्या क्या वो लड़की पागल है? उसने गुस्से में लाल आंखें दिखाते हुए कहा। मूर्खता की भी एक हद होती है। अगर पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं तो क्या लोग मरेंगे? मैंने आज तक ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात नहीं सुनी है। सू ने कहा, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया है, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही। जब सू बर्मन के साथ ऊपर पहुंची तो उस समय जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़की का पर्दा खींचा और बर्मन को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। दोनों चुपचाप दूसरे कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की के बाहर अंगूर की बेल को देखा और फिर एक दूसरे को। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सुबह से ही बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थी और अब बर्फबारी शुरू हो गई थी। बेचारे बूढ़े बर्मन ने इतनी सर्दी में भी फटी हुई पुरानी नीली कमीज पहन रखी थी। वह उल्टी केतली पर पोज देकर बैठ गया और सू ने कैनवास पर रंग भरना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सू उठी तो उसने देखा कि जॉन्सी पहले ही जाग चुकी थी और अभी भी बीमार दिख रही थी। उसने खिड़की के हरे पर्दे को देखा और कमजोर आवाज में कहा, उसे उठाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। डरते डरते सू ने खिड़की का पर्दा उठाया, लेकिन यह क्या? इतनी हवा, बारिश और बर्फबारी के बावजूद अभी भी यह पत्ता बचा हुआ था। जमीन से कोई 20 फीट ऊपर बेल की सूखी टहनियों के बीच दूर से वो हरा और पीला पत्ता दिखाई दे रहा था। जॉन्सी ने कहा, यह आखिर है? मुझे लगा रात में यह जरूर गिरेगा। मैं हवा को जोर से बहते हुए सुन सकती थी, लेकिन आज यह जरूर गिरेगा और मैं इसके साथ मर जाऊंगी। सू ने चिल्लाते हुए कहा, जॉन्सी जॉन्सी, क्या हुआ? अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो कम से कम मेरा तो ख्याल रखो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, रात भी हो गई, लेकिन अंगूर का वह पत्ता अभी भी दीवार से चिपका हुआ था। रात में फिर बारिश हुई, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। अगले दिन धूप खिली। जॉन्सी ने ठंडी आह भरी और सू से खिड़की का पर्दा उठाने को कहा। आखिर वो पत्ता अभी तक नहीं गिरा था। जॉन्सी ने उसके गिरने का काफी इंतजार किया और फिर उसने सू को बुलाया, जो रसोई में उसके लिए चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी ने कहा, मैं बहुत बुरी हूं ना। इस आखिरी पत्ते ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं बहुत मतलबी लड़की हूँ। मौत मांग रही हूँ, यह तो पाप है, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लिए थोड़ा सूप लाओ। नहीं, उससे पहले मुझे एक छोटा सा आईना दो। तकिया मेरे पीछे रखो, मैं बैठकर तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगी। तो मैं एक दिन नेपल्स की खिड़की जरूर बनाऊंगी। तभी डॉक्टर जॉन्सी से मिलने आया। उसने सू के पतले कांपते हाथों को पकड़ते हुए कहा, अब एक मौका है। तुमने उसकी अच्छी देखभाल की है। अब मैं जाता हूँ। नीचे वाले फ्लैट में एक और केस देखना है। कोई बूढ़ा आर्टिस्ट है, क्या नाम था उसका? हाँ, बर्मन।
उसे भी निमोनिया है। बेचारा बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, ऊपर से बहुत तेज बुखार है। बचने की उम्मीद कम है। अगर अस्पताल में चला जाए तो शायद बच जाए। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, चौंसी अब ठीक है, तुम जीत गई। उसी दिन दोपहर में सू दौड़ती हुई हाँफती हुई जॉन्सी के पास आई, जो बिस्तर पर बैठी नीला दुपट्टा बीन रही थी। मुझे तुम्हें कुछ कहना है जॉन्सी, तूने बहुत उदास आवाज में कहा। मिस्टर बर्मन आज अस्पताल में निमोनिया से मर गए। 2 दिन पहले तक वो ठीक थे। अगली सुबह चौकीदार ने उन्हें अपने कमरे के बाहर दर्द से कराहते हुए देखा था। उनके जूते और कपड़े पानी में भींगे हुए थे, जहां वे सारी रात पड़े रहे। लोगों को उनके पास से एक जलती हुई लालटेन भी मिली, और एक सीढ़ी भी, और हरे और नीले रंग की एक प्लेट भी। और देखो जॉन्सी, खिड़की से बाहर इशारा करते हुए सू ने कहा, दीवार पर चिपके उस आखिरी पत्ते को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा कि यह अभी तक क्यों नहीं गिरा है? ओह प्रिया, यह बर्मन की आखिरी उत्कृष्ट कृति है, जो उसने मरने से पहले बनाई थी, तुम्हें बचाने के लिए। जब उस रात आखिरी पत्ता गिरा, उसके बाद बर्मन ने उस दीवार पर उस पत्ते की पेंटिंग बनाई। तो यह है वह छोटी सी कहानी जो अपने आप में मौत और जिंदगी दोनों को छुपाए हुए है। अब आप इस कहानी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने विजडम को मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।